10वीं के सभी विद्यार्थियों 22 फरवरी के लिए आपका पेपर ठीक है कुछ इस तरह का रहेगा। एक प्रैक्टिस पेपर में आपको बता रहा हूं, फ्रंट पेज आपका कुछ इस तरह का रहेगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। गारंटी ले लूं मैं, एक ही पेपर से 50 से 60 नंबर का आएगा इसी से ही। चलिए शुरू करते हैं। पहले में आपका उपयुक्त तो दोनों आ जाएगा, यहां से दूसरे में तन्यता, मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, और चौथे में हिपेटाइटिस। यहां से देख सकते हैं पूरा भर दिया, हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो बस। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 5 है, 6 है। अब है रिक्त स्थान। क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? क्षारक जो होते हैं ना, लाल को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल को नीला। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य के वृषण में डिडेस पाए जाते हैं। मनुष्य के जो वृषण में वृषण कोष पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? वृषण कोष। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यहां से देखिए लेंस जो है उत्तल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस नहीं रहेगा, अवतल लेंस रहेगा ना, अवतल लेंस। और दर्पण में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पर हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहां से देखिए। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। यहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है भैया? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मेंढक। मेंढक क्या है? मेंढक जो है, ठीक है, मेंढक का आपका आ जाएगा। तो देखिए मेंढक जो है एक मांसाहारी जीव है। हीरा, हीरे का आ जाएगा कार्बन का अपरूप। स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण क्या है आपका? स्वापोषी पोषण जो रहेगा वो आपका हरे पौधों में होगा। नर युग्मक। नर युग्मक का जाएगा वृषण, सॉरी नर युग्मक का शुक्राणु आ जाएगा, है ना। और विद्युत का जो सामर्थ्य मात्रक है वो किलोवाट है ना, बड़ा पैमाने पर, ठीक है। वैसे वाट रहता है पर किलोवाट अपन बड़े पैमाने पर रखते हैं ना, तो इतने किलोवाट का ये है। कार के स्क्रू का नियम किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने लिया था। ठीक है भैया, आप बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लेना है। और यहां से बात करें अपन तो यहाँ पर देखिए ये छठा रहेगा और यहाँ पर छठा रहेगा, और ये मांसाहारी वाला नॉन वेजिटेबल ये आपका पहला रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर है। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अविलेय को अपन कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती? सोना यानी गोल्ड। तो एक पादप हार्मोन्स का नाम उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सिन। मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। लिंग निर्धारण के लिए लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। अब यहां से देखिएगा, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना क्या कहते हैं अपन? फोकस दूरी बराबरी पे होता है R/2, या करके आप लिख सकते हैं R=2f। ठीक है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, जिसे भी बोलना चाहो। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। यहां से देख लीजिएगा आप, ठीक है। हो गया।
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट, सही बात है, निकट का अवतल लेंस आएगा, है ना, तो ये आपका सत्य रहेगा। CH3OH एक क्षार है, चूंकि OH उपलब्ध है, ठीक है, OH होता है ऋण आयन, है ना। अब ये OH हाइड्रोजन की सांद्रता होगी, ये ऋण आयन के लिए रहती क्या, ये धन आयन के लिए रहती है, तो यहाँ पर भाई सभी आपका असत्य रहेगा। बायां नीले ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। I=VR अर्थात विद्युत धारा इक्वल विभवांतर इनटू प्रतिरोध, ये आपका सत्य रहेगा। सॉरी गलत हो जाएगा, ये असत्य रहेगा, है ना, असत्य। क्यों? क्योंकि V इक्वल होता है IR, क्या होता है, V इक्वल IR। हो गया। यदि हम V का मान निकालेंगे तो R बट्टे में आना चाहिए था। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और अंत में निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष है। देखिए नाम उल्टा है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की देखेगा नहीं देख पाएगा, है ना, निकट के तो बिल्कुल देख पाएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। ये देखिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं, ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग है, बच्चे वहां पर लिख रहे हैं, 1 दिन या 2 दिन ज्यादा ज्यादा लगेंगे, पूरा आपको दे देंगे। अच्छा बाद में आप वीडियो देख रहे हो तो जब तक तो ये कभी का हो जाएगा, है ना, तो आप जाकर देख सकते हैं ना वीडियो में, जब तक वीडियो डल चुका होगा तो एक बार प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना। अच्छा अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन का रिजल्ट देख लीजिए आप, ये है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हमें भी अच्छे नंबर आए तो आप ये पेपर जरूर करिएगा। 6 पेपर है, ABCDEF। संचारण से को परिभाषित कीजिए। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके, धातुओं के भौतिक गुण बताने हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यहाँ क्यों आवश्यक है, ऋतु स्त्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, स्वपरागन पर परागन में अंतर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, गुणसूत्र किसे कहते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है भैया। चलिए यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। अब विद्युत परिपथ में उपयोगी 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करिए। विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत धारा परिपथों में उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ से जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा, ठीक है भैया। इसके बाद में ये यहाँ से है समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके उद्योगिक अनुप्रयोग, संयोजन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित, विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है ये देख लीजिएगा। थायरोक्सिन तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र व्याख्या कीजिए, ग्रह नहीं टिमटिमाते, मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से देखिए लवण किसे कहते हैं, लवणों के नाम बताने हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया को से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद में श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण की सुरक्षा के 2 तरीके यहाँ से देख सकते हैं। जे अथवा एक धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 9 है। स्वपरागन और पर परागन में अंतर आपको बताना है। हो गया, ये स्वपरागन और पर परागन में अंतर इतना हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। इसके बाद में गुणसूत्र किसे कहते हैं,
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। यहां से देखिए विद्युत विभव किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, ये इसका अथवा है। यहां से विद्युत चुंबक क्या होती है, इसके बाद में ये इसका अथवा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया, जितना मैं बता रहा हूं आपको। 6 पेपर दे रहे हैं अपन, 6 कितने 6 पेपर और विथ सॉल्यूशन इसी तरह से, ठीक है। अच्छा बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं 6 पेपर अलग अलग है, बहुत सारे रिपीट एक दूसरे में है ना भैया। बिल्कुल आप तो जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है ना बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ये छूट गया था ये आप, ठीक है। एक बार सर्च करोगे जिसमें मिल जाएंगे प्रश्न होने, ये कोई दिक्कत नहीं है। संयोजन और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, ये यहां से